Hello and welcome back, students. In the fourth chapter, Tick Tick Tick, today we will discuss about 24-hour clock. Next question, Tutun miss the train. ये जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 49 पे दिया हुआ है. ठीक है स्टूडेंट्स. Tutun's school has closed for the summer holidays. He went to his grandma's place. He met a lot of his cousins there. He was enjoying himself and didn't want to go back. टूटू ने वो अपनी ग्रैंड माँ के घर जाना चाहता है. वहाँ पे उसके बहुत सारे कजिन्स हैं और वो अपने घर वापस आना नहीं चाहता है. उसको वहाँ बहुत मज़ा आता है, एंजॉय करता है. तो टूटून की मम्मा कहती है, टूटून पैक योर बैग, द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग. 5:30 इन द इवनिंग. ठीक है. Oh no, we are going back so soon. I wish we missed our train. Tutun and his parents reached the station at 5:15. 5:30 को ट्रेन थी एंड 5:15 को वो पहुंच चुके थे. बट गेस वॉट, क्या हुआ? दे हैड एक्चुअली मिस द ट्रेन. वो लोग सच में अपनी ट्रेन मिस कर चुके थे. ठीक है. यहाँ पे देखिए ये जो सीन है वो रेलवे स्टेशन का सीन दिखाया हुआ है. टुटुन कहता है, हरी, हुर्रे, दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे. इसका मतलब मैं आज वापस नहीं जा रहा हूँ. टुटुन यहाँ पे खुश हो रहा है. अभी आप एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग. Tutun's parents were upset. They asked the station master, our ticket says 5:30. अभी जैसे ट्रेन तो उनकी चली गई थी 5:30 बजे इन द मॉर्निंग. ये लोग आए हैं इन द इवनिंग. तो टुटुन के जो पेरेंट्स हैं बहुत अपसेट हो गए. फिर उन्होंने स्टेशन मास्टर से पूछा कि हमारी टिकट तो 5:30 की है. बट सर, दिस मीन्स 5:30 इन द मॉर्निंग. The railway will write 7:30 for 5:30 in the evening. जो रेलवे वाले हैं वो 5:30 की जगह पे 17:30 लिखते हैं इन द इवनिंग के लिए. ठीक है. ओह यस, हाउ कुड आई फॉरगेट दैट. बोला अरे हाँ सही बात है, मैं कैसे भूल गया. ये तो मतलब इसके पापा जो थे टूटन के वो भूल गए थे. फिर टूटन पूछता है वाई, मतलब ऐसा क्या था. मतलब 17:30 लिखा है 5:13 की प्लेस पे. ऐसा वो टूटन क्वेश्चन कर रहा है. ऐसा क्यों? बिकॉज दे यूज अ 24-hour क्लॉक. Look at this chart. It tells the difference between your watch and a 24-hour clock. Try to complete it. Students, एक तो 12-hour क्लॉक होती है एंड दूसरी होती है 24-hour क्लॉक. ठीक है. तो हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. टाइम बाय योर वॉच, टाइम बाय 24-hour क्लॉक. 12-hour क्लॉक में जब 1 बजता है आफ्टरनून को, दोपहर को जब 1 बज रहा होता है तो 24-hour क्लॉक में 13 लिखा होता है. ठीक है. टोटल तो 12 आवर्स ही होते हैं. जैसे दोपहर को 12 बजे हैं, आफ्टरनून के 12 o'clock, उसके बाद जो टाइम है उसमें हम वो नंबर्स प्लस करते जाएंगे. ठीक है. जैसे 13 लिखा है तो 13 में 12 आ रहे हैं, उसमें +1 करेंगे तो 13 हो रहा है. तो मीन्स टाइम हो रहा है 1 o'clock. और भी एक तरीका है, जैसे 13 लिखा हुआ है, टोटल आवर होते हैं 12 o'clock वाले की बात करें तो 12 आवर होते हैं, तो 13 - 12 करेंगे तो 1 होगा. मीन्स 12 आवर में यहाँ पे टाइम हो रहा है 1 o'clock. ठीक है. इसी तरीके से देखिए, अगर 14 लिखा है, 14 आवर्स लिखा है, -12 कर दीजिए तो हमें मिलेंगे 2. देन यहाँ पे 2 o'clock इन आफ्टरनून. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टरनून की बात कर रहे हैं हम. आफ्टरनून का टाइम है वो 13 आवर्स से स्टार्ट होता है. मीन्स 1 o'clock इन द आफ्टरनून. उसी तरीके से 3 o'clock मीन्स
15 आवर होंगे, ठीक है। 3 o'clock मीन्स 15 आवर्स होंगे। इसी तरीके से 3:13 के लिए यहाँ पे 15:30 लिखा हुआ है। अभी 6 o'clock की बात करेंगे। 6 o'clock का हमें यहाँ पे नहीं पता है, तो टोटल अपने पास है 12 आवर वाली क्लॉक, उसमें और 6 प्लस हो रहे हैं, मीन्स 6 आवर और ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 18, मीन्स हमारा आंसर रहेगा 18 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? एक सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है और आपको 24 आवर वाला टाइम फाइंड करना है, तो आप 12 में प्लस कर लीजिए, एंड जब 24 वाला टाइम दिया हुआ है एंड आपको 12 आवर्स में करना है, तो आप जो भी टाइम दिया हुआ है उसको -12 कर लीजिए, तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है 9 o'clock इन द इवनिंग, शाम के 9 बजे। हम 24 आवर वाली क्लॉक में देख रहे हैं एंड 9 o'clock और हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे +9 करें तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 21, मीन्स 9 o'clock का आंसर आएगा 21 आवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? उसी तरीके से 12 o'clock एट मिडनाइट, रात के 12 बजे, तो 12 o'clock तो होते ही हैं, और 12 o'clock दूसरे मीन्स 24 आवर्स। 24 आवर्स मिडनाइट में कंप्लीट होता है, एंड हमारा जो मोबाइल है उसमें अगर 24 आवर क्लॉक रखा हुआ है तो 24 लिखा नहीं आता है, उसकी जगह पे 00 टाइमिंग लिखा हुआ आता है, ठीक है। ये मिडनाइट के 12 o'clock हैं। ओके क्लियर? मैं आपको एक और बात बता दूं, हम जो टाइमिंग देखते हैं 12 आवर वाली क्लॉक में, तो वो AM एंड PM में आता है, ठीक है। आफ्टरनून के 12 o'clock जो है, 12 o'clock आफ्टरनून, तब तक टाइम जो है वो AM में आता है, ठीक है। जैसे ये आफ्टरनून का 1, आफ्टरनून का 2, आफ्टरनून का 3 टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो AM की जगह पे हम PM लिखेंगे, एंड ये जो PM है वो रात को मिडनाइट 12 o'clock तक रहता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे नेक्स्ट देखें। पेज नंबर 51 पे लिखा हुआ है, नाउ कैन यू टेल why a 24-hour clock is called so? Suppose a train leave at 8:30 at night. रात को 8:30 पे ट्रेन जाने वाली है, ठीक है। द टाइम रिटर्न ऑन द रेलवे टिकट वुड बी, तो रेलवे टिकट पे क्या टाइम लिखा होगा? स्टूडेंट्स, हम 24 आवर वाली क्लॉक में हमको कन्वर्ट करना है, तो 12 आवर वाली क्लॉक के 12 एंड ये 8:30, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा 20:30, मीन्स 8:30। इसको हम 24 आवर वाली क्लॉक में 20:30 इस तरीके से लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? समझ में आया आपको? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। इन द 12 आवर क्लॉक ईच टाइम कम्स ट्वाइस अ डे। जो 12 आवर वाली क्लॉक है उसमें टाइम है वो 2 बार आता है। जिस तरीके से 5:30 इन द मॉर्निंग, सुबह भी 5:30 होते हैं जब हम सो रहे होते हैं, ठीक है, एंड 5:30 इन द इवनिंग, 5:30 शाम को भी होते हैं, मीन्स जो मॉर्निंग वाला टाइम है वो AM में आता है, एंड जो इवनिंग वाला टाइम है वो PM में आता है। ओके स्टूडेंट्स, 12 o'clock आफ्टरनून से 12 o'clock मिडनाइट तक जो टाइम है ये PM में आता है, आप याद रख लीजिएगा। ओके, एंड रात को जब 12 o'clock होते हैं, मीन्स मिडनाइट के 12 o'clock से पूरी रात, एंड जब हम स्कूल में रहते हैं मॉर्निंग को दोपहर को 12 बजे तक, मीन्स 12 o'clock आफ्टरनून,
जो टाइमिंग है वो AM में आता है। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ईजी है, ध्यान से पढ़ेंगे तो याद रह जाएगा। वॉट अबाउट 12:30 इन द आफ्टरनून? आफ्टरनून को जब 12:30 होते हैं तो टाइम क्या होता है, वो अपनी मदर से पूछ रही है। देन उसकी मदर इसको रिप्लाई कर रही है, दैट इज 12:30 PM। आफ्टर 12 o'clock एट नून वी यूज PM टिल मिडनाइट। रात को 12 o'clock तक हम PM यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे 12 o'clock आफ्टरनून में हो गया, फिर जो टाइमिंग आएगा उसमें हम पीछे से PM लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ। You must have noted the time of sunrise and sunset right here using AM and PM। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको सनराइज का एंड सनसेट का टाइमिंग लिखना है। ठीक है, कब सनराइज होता है कब सनसेट होता है वो टाइम आपको लिख के बताना है। क्लियर? जो सनराइज का टाइम है वो AM में आएगा एंड जो सनसेट का टाइम है वो PM में आएगा, ये फिक्स है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में इसे लिखा हुआ है, वेयर हैव यू सीन 24 hour क्लॉक बीइंग यूज्ड? आपने कोई ऐसी जगह, ऐसे कोई प्लेसेस देखे हैं जहाँ पे 24 hour वाली क्लॉक यूज्ड होती है? ठीक है, उसके यहाँ पे आपको आंसर लिखने हैं। यस, बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं, लाइक एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में 24 hour क्लॉक होती है। ठीक है, फिर जिस चैप्टर में हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, रेलवे स्टेशन। ठीक है, एंड थर्ड नंबर पे है मिलिट्री में भी 24 क्लॉक यूज होती है, 24 hour वाली क्लॉक। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको ये?